तो हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इससे अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्या है, फ्लूइड कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। तो ये तो पता ही है कि फ्लूइड को मतलब एक बार स्ट्रेस शियर स्ट्रेस दे दिया तो फिर वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता जाएगा। कि मतलब कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता जाएगा एक बार स्ट्रेस दे दिया तो, इसके लिए ट्रू है। और सॉलिड्स कैन डिफॉर्म अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस कंटिन्यूसली, तो वो फॉल्स है क्योंकि उसमें वो पर्टिकुलर एक एंगल पे आके रुक जाता है एक रेजिस्टेंस मिलने के कारण। और फिर इन क्लासिकल फ्लूइड मैकेनिक्स वी एज्यूम दैट देयर इज़ नो वॉइड इन द फ्लूइड, बराबर है क्योंकि कंटिन्यूम अप्रोच फ्लूइड अपने को मालूम है, मैंने बताया था कंटिन्यूम अप्रोच अपन पूरे फ्लूइड में फॉलो करेंगे तो कोई वॉइड नहीं होगा। और कंटिन्यूम अप्रोच इज़ एप्लीकेबल इवन इन द केस ऑफ मीन फ्री पाथ बीइंग लार्ज एज कम्पेयर टू कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। हाँ, ये फॉल्स होगा क्योंकि मीन फ्री पाथ बड़ा नहीं होना चाहिए तो वॉइड जनरेट हो जाएगा ना, तो इसके कारण ये फॉल्स है। आइडियल फ्लूइड हैज़ नो सरफेस टेंशन विस्कोसिटी बट कैन बी कॉम्प्रेसिबल, तो इसके कारण ये फॉल्स है क्योंकि आइडियल फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और नो स्लिप कंडीशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ विस्कोसिटी, इट इज़ नॉट ड्यू टू द सरफेस टेंशन इफेक्ट। ये तो ये ट्रू है, बताइए। सो द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये फॉल्स है क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन बोथ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बट प्रेशर पे नहीं करता, वो मैंने बताया। तो लिखा है, क्या लिखा है, डायनामिक विस्कोसिटी। हाँ, विस्कोसिटी मीन्स अपने को मैंने ये भी कहा था कि विस्कोसिटी जब लिखा रहेगा तो हम लोग यही मानेंगे कि डायनामिक विस्कोसिटी है, तो क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बट टेम्परेचर पे नहीं करता। नो स्लिप कंडीशन इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ आइडियल फ्लूइड, तो फिर ये भी ट्रू है, नो स्लिप exist in if viscosity exists, or fluid and undergo static deformation when subjected to shear stress. So particular amount of deformation, fluid deformation goes on changing with time, it does not have a fixed value, ठीक है। और shear stress between two layers of a fluid will be zero if the fluid is moving as a rigid body, that is with no relative motion between different layers, तो ये भी ट्रू है। मतलब ये सब आसान से। इन रियल फ्लूइड्स shear strain goes on changing with time on application of shear stress, to shear resistance of fluid is nearly zero both under static and dynamic condition, तो ये फॉल्स है, उसका रीज़न मैंने लिख दिया। कंटिन्यूम अप्रोच इज क्लासिकल फ्लूइड मैकेनिक्स इज़ वैलिड अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये भी फॉल्स है। मीन फ्री पाथ लार्ज हो गया तो कंटिन्यूम अप्रोच नहीं होल्ड माना जाएगा इसके लिए, तो स्मॉल प्रेशर के लिए। तो बिकॉज ऑफ अ नो स्लिप कंडीशन ऑल रियल फ्लूइड्स आर इनहेरेंटली 2 and 3 डायमेंशनल, ये भी ट्रू है। और नो स्लिप कंडीशंस लीड्स टू वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलपमेंट अक्रॉस द स्लोप, हाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट बनाएगा क्योंकि उधर ज़ीरो है तो ऊपर कुछ ज़्यादा स्पीड अगर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफकोर्स होगा। और ये 2D 3D का अदर डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम चूजन फॉर एनालिसिस, और अगर 2D क्या होगा कि जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई और इस तरह से एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई से, तो उससे ऊपर पता चलेगा। और 2D और 1D में क्या होगा कि बिकॉज यू डिपेंड्स ओनली ऑन आर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, इसे नॉट डिपेंडिंग ऑन थीटा, नॉट डिपेंडिंग ऑन जेड 1D कंडीशन में, इसके लिए वो 1D हो गया, ठीक है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज अ वॉल्यूम पर यूनिट मास, ऑफ कोर्स ट्रू। नो फॉर नो कैविटेशन, एब्सोल्यूट प्रेशर में प्रेशर मस्ट बी लेस देन सैचुरेशन वेपर प्रेशर, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि एब्सोल्यूट ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर से, तभी कैविटेशन को रोक पाएगी। तो कैविटेशन इज़ फेवर्ड इन बाय इंक्रीज इन एलिवेशन डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो ये गलत है। इंक्रीज इन एलिवेशन से बराबर कैविटेशन होता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो तो कैविटेशन होगा ही नहीं, ठीक है। बाकी टेम्परेचर बढ़ाने से भी होता है कैविटेशन, डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है फिर भी कैविटेशन होगा, तो इसके लिए खाली एक ही है जिसकी वजह से फॉल्स है, बाकी सारे करेक्ट ऑप्शंस थे। तो फिर क्या, सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल अप्लाई प्रेशर, कि हाँ वो भी ट्रू है, वो डिपेंड्स ऑन पी सैचुरेशन वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। डिक्रीज इन कैविटेशन नंबर सिग्मा पी एब्सोल्यूट माइनस पी अपॉन रो वी स्क्वायर बाई 2 लीड्स टू इंक्रीज्ड
चांस ऑफ कैविटेशन, ये भी ट्रू है। सेचुरेशन वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एट विच प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेस एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज इक्वल टू सेचुरेशन वेपर प्रेशर, ये भी ट्रू है। एंड saturation vapor pressure is the partial pressure of a vapor in contact with a liquid under saturation condition at a given temperature, ये भी ट्रू है। और ये मैंने उसका ग्राफ बनाया कि कैसे लिक्विड, देखो इस ये वाला ग्राफ में आपको पता है सैचुरेशन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। इसमें क्या होगा, बॉइलिंग और क्या बोलते हैं कैविटेशन में फ़र्क बोलते हैं कि कैविटेशन वाला पॉइंट यहाँ पर है, अगर उसमें अपन डिक्रीज फिक्स टेम्परेचर प्रेशर फॉल्स बिलो सैचुरेशन प्रेशर, तो क्या होगा कि कंजर्वेशन लिक्विड टू वेपर ऑकर्स, तो कैविटेशन होगा। बट अगर वो मतलब वाई एक्सिस पे डाउन मूव कर रहा है तो कैविटेशन, और लेफ्ट साइड एक्सिस पे मूव कर रहा है तो अपना होगा बॉइलिंग। तो ठीक है, as fixed pressure if the temperature becomes just more than the saturation pressure, phase change occurs from liquid to vapor। तो होगा injection of air into flow increases cavitation damage, um, as air entered decreases cavitation damage, ये false है। saturation vapor pressure of mercury is greater than saturation vapor pressure of benzene, नहीं ये गलत होगा, क्योंकि तो फिर बाद में मर्क्यूरी वॉलेटाइल हो जाएगा, तो फिर तो कैसे मेजर करें, अपन ने देखा कि मर्क्यूरी का सबसे ये होता है, तो फिर इसके लिए हम लोग मर्क्यूरी को मतलब लो वेपर प्रेशर होता है तो वही हम उससे मेजर करते, तो ये गलत है। तो ग्रेटर द बल्क मॉडल द ग्रेटर इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट compression, liquid at a high pressure can be treated as compressible, तो ये भी ट्रू है। और मतलब वो मैंने बताया था ना, लिक्विड एट हाई प्रेशर कैन बी ट्रीटेड एज कंप्रेसिबल, क्यों मैंने वाटर का दिखा था कि समुद्र में पानी 10-10 किलोमीटर तक भरा रहता है, तो उसके नीचे वाला जो लेयर रहेगा एकदम बॉटम वाला, तो उस पर कितना प्रेशर आ जाएगा, तो एक तरह से थोड़ा सा तो कंप्रेस होता रहेगा, इतना 10 किलोमीटर ऊपर तो पानी भरा है समुद्र में उसको, तो इसके लिए ट्रू है। और फिर क्या है कि isothermal bulk modulus of a gas is equal to adiabatic bulk modulus divided by the unit weight of gases, ये फॉल्स है, क्योंकि एडियाबेटिक का यूनिट वेट ऑफ गैस नहीं होता, ये एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ अ सॉलिड और स्टील इज स्मॉलर देन दैट ऑफ a लिक्विड वाटर, बल्क मॉडुलस ऑफ अ सॉलिड इज ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, तो ये भी फॉल्स है। देखो ये सारे क्वेश्चन मतलब मैं तो बेटर कर दो कि ये डाउनलोड कर लो, या तो इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व खुद से करो, क्योंकि इसमें मतलब मैं कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं, मैंने रीज़न ऑलरेडी लिख दिया, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो मतलब इससे अच्छा बेटर है कि आप फटाफट खुद से सॉल्व करो तो अच्छा रहेगा। अकोस्टिक वेलोसिटी इन ए मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ अ बल्क मॉडुलस एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन डेंसिटी, तो ये भी ठीक है, फॉल्स है, क्योंकि उल्टा होता है। डायनामिक विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय फ्लूइड बोथ इन स्टैटिक एंड डायनामिक कंडीशन, ये भी फॉल्स है, क्योंकि हैंस विल एग्जिस्ट। और क्या विस्कोसिटी लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बट विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ट्रू है। Kinetic viscosity of air is greater than that of water, but dynamic viscosity of air is smaller than that of water at a small temperature, तो ये ट्रू है। ठीक है, कितने हैं टोटल अपना 50 क्वेश्चन है। तो एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड between the two stationary plates there is a continuity in the velocity but discontinuity into shear, तो ये फॉल्स है। ठीक है, एक्चुअली 50 क्वेश्चन है, और क्या है, और 2 न्यूमेरिकल्स है, 3, चलो ये तो ठीक है, मैं फटाफट कर देता हूँ। हाँ, fluid having larger molecules polymers colloidal particles are generally neutral, ये भी false है। surface tension is primarily due to cohesion, ये भी true है। surface tension depends on temperature but is generally independent of pressure, ये भी true है। और presence of alcohol surfactant से अपना surface tension कम हो जाता है, salinity से surface tension बढ़ जाता है, इसके लिए false है। surface tension can be defined as the work done per unit increase in surface area, true। breakup of a liquid at into rock separation or surface tension, true। और कैपिलरी इफेक्ट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन एडेशन, बराबर, ये भी ट्रू है। कैपिलरी राइज टेकन है व्हेन एडेशन इज लेस देन कोहेशन, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, कैपिलरी राइज का नहीं, चलो कैपिलरी राइज टेकन प्लेस व्हेन एडेशन इज लेस देन कोहेशन, चलो ठीक है। एंड कैपिलरी फॉल हो रहा है, तो नहीं, वो उल्टा थोड़ा है, मतलब कोहेशन बड़ा गलत है, कोहेशन छोटा हो गया एडेशन तभी कैपिलरी फॉल, और क्या रहे कैपिलरी राइज में ऐसा है, राइस में एडिशन ज़्यादा होगा और फॉल में क्वेश्चन, इसकी वजह से रॉन्ग है।
Flow of a jet of oil in an unbroken stream is an account of viscosity. हाँ ये भी true है. In case of evaporation only surface molecules escape, but in case of boiling escape of molecules takes place from throughout the liquid body. True. अभी देखो ये क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट फोर्स इज नेसेसरी टू लिफ्ट अ thin platinum ring of 3.6 centimeter diameter from the water, assume a surface tension of water 0.073 Newton per meter, neglect weight of wire. तो ये जैसे कि अपन 2 सिग्मा पाई डी 2 इंटू 0.073 न्यूटन पर मीटर पाई इंटू 3.6, ये बेसिक ही है, नॉर्मल कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है. स्पीकर ड्रॉपलेट ऑफ वाटर रेडियस है स्प्लिट इनटू एन ड्रॉपलेट्स इक्वल्स है फाइंड द. हाँ देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं. ये कैसा है कि बड़ा ड्रॉप में से छोटे छोटे ड्रॉप निकले, बड़ा का आर है छोटे का आर है, उसमें कितने ड्रॉप्स निकले, तो सरफेस एरिया बड़े वाले का 4 पाई आर्स करोगा, छोटे वाले का 4 पाई आर्स कर बट स्मॉल आर्स करो. वर्क अपॉन एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन. तो अभी क्या होगा, तो दोनों को ये बैलेंस करेंगे. एन इंटू 4/3 आर क्यूब और कैपिटल आर अपना ये आएगा, और कैपिटल आर अपना एन रेस टू 1/3 डायरेक्ट याद रखना. तो वर्क डन क्या था, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, सरफेस टेंशन चेंज इन एरिया क्या होगा, तो वो अपन ने माइनस किया तो ये अपना वर्क डन 4 सिग्मा सॉरी सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन रेस टू 1/3 -1. तो ड्रॉपलेट मर्ज वी विल हैव रिलीज ऑफ सरफेस एनर्जी. मर्ज करेंगे तब उल्टा होकर उल्टा भी पूछ सकते हैं, छोटे ड्रॉप को मिलकर बड़ा ड्रॉप बनाए, तो वही होगा, मतलब इसी टाइप का यूज़ करने का. सरफेस एनर्जी उसमें क्या होगा, रिलीज ऑफ सरफेस एनर्जी. इसमें अपने को क्या बोलते हैं, वर्क लग रहा है, वर्क डन लग रहा है, मतलब अपने को एनर्जी लग रही है ना, इसमें रिलीज़ हो जाएगी एनर्जी. और एक है वर्टिकल क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर इज यूज एज अ पीजोमीटर टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट अपन. द लिक्विड हैज स्पेसिफिक वेट दिया है, सरफेस टेंशन दिया है, एयर के कॉन्टैक्ट में फॉर द लिक्विड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ द ग्लास इज 0 एंड द कैपिटल, मतलब ये मतलब 4 सिग्मा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एच लेस देन 2 है, तो मतलब क्या 4 सिग्मा गामा डी का वैल्यू 2 उधर डालेंगे और डी निकाल देंगे. बहुत ही आसान है भाई, अभी इसमें कुछ है नहीं. ये हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट. अभी मैं सेकंड चैप्टर ले लूँगा.